अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द टॉप सुपर फूड फॉर योर हार्ट, यानी हमारे दिल की सेहत के लिए जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है वो कौन सी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अक्सर जब भी कोई दिल का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़ या शुगर का मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसे एडवाइस की जाती है कि आप लो फैट डाइट लें, तली हुई चीज़ें ना लें, लो कोलेस्ट्रॉल लें, लो सोडियम लें और हाई फाइबर डाइट यानी सलाद सब्ज़ी वगैरह लें। लेकिन आज के दौर में जो सबसे अच्छी खुराक है, जो ज़रूरी है, जिसमें एनर्जी भी हो और दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। उनमें सबसे पहले है रेड मीट। रेड मीट, जी हाँ, रेड मीट। रेड मीट का नाम सुन के अक्सर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये क्या दिल का मरीज़ बड़ा गोश्त खा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल खा सकता है। ख़ास तौर पे जो ग्रास फेड एनिमल हो उसका गोश्त खाएं। सेहतमंद जानवर का गोश्त खाएं क्योंकि रेड मीट में कॉर्नेटीन, कार्नोसिन, कोएंजाइम Q10, स्टीरिक एसिड, जिंक, B12 ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इंसानी दिल के लिए बहुत ही अच्छी हैं। कार्निटीन और कार्नोसिन ये दोनों एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरीके से जिंक और B12 माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है बटर यानी ताज़ा मक्खन। बटर वो भी ग्रास फेड एनिमल का हो तो इसमें चूँकि एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ख़ास तौर पर ब्यूटीरेट, CLA, इसमें विटामिन A काफ़ी मिक़दार में होता है, स्टीरिक एसिड होता है। ये सब एसेंशियल फैटी एसिड बॉडी की जो फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की जो ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को, उसको भी पूरा करते हैं। तो चूँकि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो कि जिस्म में हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करते और जो बॉडी को, ब्रेन को, लीवर को जो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ख़ास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल के हमारे हार्मोन के लिए चाहिए, उसके लिए बटर बहुत ही अच्छा है। दिल के मरीज़ों के लिए भी, शुगर के मरीज़ों के लिए और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। तीसरे नंबर पे है एग और ख़ास तौर पे एग योक यानी अंडा। अंडे की जर्दी का नाम सुन के अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि जर्दी तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाती है, दिल के मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए। हालांकि अंडा जो है वो माँ के दूध के बाद सबसे अच्छी खुराक है। इसमें कोलिन होती है जो कि फैटी एसिड को ठीक करने में बहुत मदद देती है और बाइल्ड साल्ट बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। इसी तरीके से एग योक में मौजूद कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा करता है और इससे हमारे जो मेजर हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और विटामिन D, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसी तरीके से एग योक में विटामिन K मौजूद होता है क्योंकि खून की नालियों में, शरीयानों में मौजूद एक्सेसिव कैल्शियम को रिमूव करके जो उसकी प्रॉपर जगह है, बोन है, उसमें डिपॉजिट करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को रोकता है। इसी तरीके से एग में केराटिनोइड होते हैं जैसे कि ल्यूटीन है और ज़ियाज़ैंथीन।
जो कि आँख की हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे रेटिना के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरीके से एग योक में ट्रेस एंड मिनरल जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन, इसकी भी काफ़ी मिकदार होती है जो कि बॉडी की हेल्थ के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। चौथे नंबर पे जो दिल के मरीज़ों को चीज़ खानी चाहिए वो है आर्गन मीट। यानी हमारे जिस्म में जो मेजर आर्गन है, दिमाग है यानी मगज़ है, ब्रेन है, लीवर, कलेजी है, हार्ट, दिल है एंड किडनी, गुर्दे, इनमें काफ़ी मिकदार में कोएंजाइम Q10 होता है, ख़ास तौर पे हार्ट में, दिल में। विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है और कॉपर होता है। और ख़ास तौर पे जो कलेजी है, जिगर है, उसमें काफ़ी मिकदार में आयरन भी मौजूद होता है। तो ये अगर चीज़ें आप रूटीन में खाएं, यानी हर हफ्ते कोई ना कोई जो आर्गन खाएं, एक हफ्ते में आप जिगर खा सकते हैं, कलेजी ले लें, दूसरे हफ्ते में गुर्दे ले लें, तीसरे हफ्ते में आप मगज़ ले लें, चौथे हफ्ते में आप दिल ले लें। तो जो बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एंटीऑक्सीडेंट की, जो मिनरल्स की, वो आपकी पूरी होती रहेगी। 5वें नंबर पे है फर्मेंटेड फूड्स, यानी वो फूड्स जो कि फर्मेंटेड हैं, ख़ास तौर पे फर्मेंटेड जो वेजिटेबल्स हैं जैसे सावर क्राफ्ट है, किंची है, या हमारे यहाँ जो सब्ज़ियों के अचार होते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं क्योंकि अगर आप इनको खाने के साथ लें तो ये क्या करते हैं कि ये ब्लड शुगर जो है उसको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि इसमें इनके खाने से जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। और इसके साथ ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को है वो कम करते हैं, और चूँकि ये प्रोबायोटिक के तौर पे भी काम करते हैं, तो ये इंटेस्टाइन में जाके ये जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, ये खुराक हैं, ये बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं, जिससे विटामिन जो बी कम्प्लेक्स है, विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और चूँकि ये एसेंशियल जो विटामिन्स हैं, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसके प्रोसेस को रोकते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, जिससे मरीज़ हार्ट अटैक, फालिज होने से बच सकता है। तो चूँकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं, इसलिए अगर कोई प्री डायबिटिक है या ओबेसिटी है तो उसमें शुगर होने से भी ये रोकते हैं। इसलिए अपने खाने में इनको फर्मेंटेड वेजिटेबल, ये सब्जियों का अचार है जो आपके घर में अचार बनता है, उसका डेली इस्तेमाल करें। अगर आप ये सब ग़िज़ाएँ जो है वो मुनासिब मिक़दार में खाएंगे, साथ साथ मुनासिब आप एक्सरसाइज करेंगे, हाई कार्ब डाइट से परहेज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप ब्लड प्रेशर, शुगर और इसी तरीके से इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ वगैरह से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।